हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति की जो हमारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, 2 वैकेंसीज़ आई हैं जिसमें एक में 22 सीटें पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए और दूसरी में 18 सीट हैं। दोनों की प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस क्या होगा, हमें कैसे तैयारी करनी है, तो सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली बात, आपको ऑफिशियल सिलेबस कहाँ पे मिलेगा। तो जो ये आप इंटरफेस देख रहे हो नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे आपको जाना है और इस जगह आपको सिलेबस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस सिलेबस पे जाके आपको क्लिक करना है और डाउनलोड का लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसे पीडीएफ में लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ले सकते हो, जिसका टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, प्रोवाइड करवा दूँगी। आप वहाँ पे जाके ग्रुप को ज्वाइन करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक पूरा सिलेबस मिलेगा। बट ये जो सिलेबस होता है ये लगभग 34 पेज का सिलेबस है। इसमें सभी जो सब्जेक्ट हैं नवोदय के और सभी तरह की जो वैकेंसीज़ हैं उन सब के लिए यहाँ पे एक ही सिलेबस की पीडीएफ दे रखी है। हमें देखना है पीजीटी, आईटी या कंप्यूटर साइंस। 14 नंबर पेज आप डायरेक्ट इसको ओपन कर लेना और वहाँ पे हमें हमारा सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। जो हमने वो चीज़ें देखी थी कि जनरल अवेयरनेस, ठीक है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी थी 2020, पेडागोजी, या फिर हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन की बात करें तो वो हमें सिलेबस यहाँ नहीं मिलेगा देखने को। हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, वो सारी चीज़ें अलग रह जाती है। आईसीटी अलग है, वो आपको अलग से कवर करना है। उसका कोई पर्टिकुलर कोई सिलेबस इन्होंने लिख कर नहीं दे रखा नवोदय ने। सिर्फ सब्जेक्ट का ही आपको एक रिटन सिलेबस मिलेगा और वो यहाँ पे आप देख सकते हो। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो एक सब्जेक्ट होता है, COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसमें से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सिस्टम की सारी बसेस, ठीक है, कंपोनेंट, उसके कंप्यूटर के सारे फंक्शन कि वो इनपुट लेता है, देन प्रोसेसिंग होती है, देन आउटपुट आता है। और ये जो आर्किटेक्चर है वो किसने दिया, जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो एक तरह से कंप्यूटर का पूरा आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। सारी बसेस आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं और PCI क्या होता है। फिर इंटरनल मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर में जो मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओवरव्यू, कौन कौन सी मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, एडवांस DRAM ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फिर IO, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, तो एक्सटर्नल डिवाइसेस, IO मॉड्यूल, प्रोग्राम्ड IO, इंटरप्ट ड्रिवन IO, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जिसको हम DMA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेस, IO के चैनल और उसके प्रोसीजर, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पर्टिकुलर अगर बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर ये आ जाता है, CA बोल सकते हैं इसे हम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ये सब्जेक्ट है। सेकंड इसका ऑप्शन है जो है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको CPU के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। CPU में अर्थमेटिक जो है उसमें ALU, इंटीजर अर्थमेटिक, फ्लोटिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक क्या है, इंस्ट्रक्शन के सेट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन क्या है, मशीन इंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेंड क्या होते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेशन, एड्रेसिंग मोड, उसके फॉर्मेट, सारे रजिस्टर जितने भी हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन साइकिल और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। COA का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पाइपलाइनिंग, ये आपको क्लियर होना चाहिए। असेंबली भाषा का के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल यूनिट क्या क्या करती है, तो माइक्रो ऑपरेशन, कंट्रोल ऑफ CPU, हार्डवायर्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोलर क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता करने इन सब के, और माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग, माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। फिर आता है रिस्क और सिस्क का आर्किटेक्चर, ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसका एक इंट्रोडक्शन पूछा है और इसके साथ में आपको सिस्क को भी कवर करना है। देन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का जो सिलेबस है वो इस पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस ये इतना है। ये आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है और इसमें कोई मैटर नहीं करता कि कितना डीप तक आपको पढ़ना है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छी रेफरेंस बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, देन ही आप ये पूरी चीज़ें क्लियर कर पाओगे।
ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फिर रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की स्ट्रेटेजी क्या होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, प्रोसेस कंट्रोल, रियल टाइम सिस्टम कौन से होते हैं, प्रोसेस क्या होती हैं और थ्रेड क्या होते हैं, फोर्क जॉइन, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। तो इसमें फैक्टर ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फंक्शन, उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रोसेस मोड, कर्नल मोड, मेथड ऑफ रिक्वेस्टिंग सिस्टम सर्विस और डिवाइस ड्राइवर्स। देन आता है डिवाइस मैनेजमेंट, जो इसका काम है। तो सर्विस मैनेजमेंट अप्रोच, बफरिंग, डिवाइस ड्राइवर, परफॉर्मिंग, ट्यूनिंग। देन आते हैं प्रोसेस का मैनेजमेंट, तो प्रोसेस एंड रिसोर्सेज का एक व्यू, इनिशिएटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस एड्रेस स्पेस, प्रोसेस एब्स्ट्रैक्शन, रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन, प्रोसेस की हायरार्की। शेड्यूलिंग में शेड्यूलिंग के मैकेनिज़्म, नॉन प्रीएम्प्टिव है, प्रिमिटिव है, ये सब हम अभी कर भी चुके हैं। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है वो यहाँ तक पूरा है, ये टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं। देन सिंक्रोनाइजेशन में क्रिटिकल सेक्शन, डेडलॉक और प्रोसेसेस, सीमाफोर, स्प्रेड मेमोरी, मल्टी प्रोसेसर, इवेंट मॉनिटर क्या होते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, डेडलॉक के बारे में क्या क्या, कि डेडलॉक का मॉडल क्या है, प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजी क्या है, होल्डर वेट क्या होता है, सर्कुलर वेट क्या होता है, अलाइन प्रीएम्पशन क्या होता है, बैंकर एल्गोरिदम, सीरियली यूजेबल रिसोर्सेज, कंज्यूमेबल रिसोर्सेज, जनरल रिसोर्सेज और रिकवरी। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आपको जो मैपिंग ऑफ एड्रेस स्पेस, मतलब मेमोरी को कैसे मैप करते हैं वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मेमोरी एलोकेशन कैसे की जाती है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, फिक्स्ड पार्टीशन, वेरिएबल पार्टीशन और सेगमेंटेशन की क्या क्या स्कीम्स हम यूज़ में लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में। फाइल मैनेजमेंट में देखो क्या क्या चीज़ें हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, देन बेसिक फाइल के ऑपरेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी में पॉलिसी मैकेनिज़्म, ऑथेंटिकेशन, इंटरनल एक्सेस, ऑथोराइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये आपका पूरा सिलेबस है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको छोड़ना है। पूरा कंप्लीट जो आपने बीटेक एमटेक में किया, बीसीए या एमसीए में किया, वो भी और विद रेफरेंस बुक के साथ में, अच्छे क्वेश्चंस के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। देन जाके हम सोच सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट है। अब बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे नैंड गेट क्या होते हैं, नोर गेट, एक्सओर गेट, एक्स नोर गेट, बूलियन एल्जेब्रा का बेसिक नॉलेज और बेसिक डिजिटल सर्किट। देन पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम, इसमें प्राइमरी, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल, साइंड नंबर कोड क्या होते हैं, हैमिंग कोड्स क्या होते हैं, फिर कॉम्बिनेशनल लॉजिक जो डिज़ाइन होते हैं, जैसे के मैप को हम यूज़ करते हैं, इस के मैप का सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करेंगे और कितने वेरिएबल तक आपको पढ़ना है, 4 से 5 वेरिएबल तक के मैप आपको क्लियर होने चाहिए। क्यूएम मेथड जो है ये पता होना चाहिए, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, कंपैरेटर, मल्टीप्लायर, कंपैरेटर, पैरिटी जनरेटर, चेकर, कोड कन्वर्टर और प्राइमरी एनकोडर और डिकोडर। रेस कंडीशंस क्या होती हैं, हैज़ार्ड, एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है और फ्लिप फ्लॉप में आरएस फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, एक्साइटेशन टेबल आपको सारी पता होनी चाहिए फ्लिप फ्लॉप की। एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा होता है, क्लॉक फ्लिप फ्लॉप का डिज़ाइन क्या होता है। नेक्स्ट है सिक्वेंशियल लॉजिक डिज़ाइन क्या होते हैं, तो रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर, एसिंक्रोनस काउंटर्स, सिंक्रोनियस काउंटर, रैम रोम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपका डीई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस है। देन आती है फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसमें देखो ये कहाँ से शुरू करेगा, लगभग जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से। बेसिक कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आईओ डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, रियल नंबर और कैरेक्टर, इन सब का रिप्रेजेंटेशन फिक्स्ड और फ्लोटिंग में। साथ में आस्की और यूनिकोड का बेसिक नॉलेज, बेसिक ऑपरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच क्या क्या होती है, टॉप डाउन होती है, डिकम्पोजिशन इनटू सब प्रॉब्लम, कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। मैथडोलॉजी ऑफ डेवलपिंग एल्गोरिदम, सॉल्यूशन फॉर ए मैथमेटिकली स्पेसिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, रिकर्शन प्रॉब्लम को कैसे मतलब सॉल्व करेंगे।
साथ में आ जाते हैं इसकी मॉडर्न प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच होती है वो सब आपको पता होना चाहिए। जावा है, emphasizing द फॉलोइंग नोटेशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, वेरिएबल्स, असाइनमेंट, स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट इंटरफेस, बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इंटीजर, रील्स, स्ट्रिंग्स, एरे, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर और वेक्टर डेटा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, क्लासेस और पैकेज, इनपुट आउटपुट ऑफ डेटा, न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन अबव द कॉन्सेप्ट। अब इसमें विजुअल बेसिक का भी जो प्रोग्रामिंग है टूल विजुअल बेसिक, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अबाउट विजुअल बेसिक के बारे में, रैड मॉडल क्या होता है, बेसिक यूजिंग विजुअल बेसिक, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन विजुअल बेसिक। अब विजुअल बेसिक में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तो वीबी प्रोजेक्ट ऑप्शंस जैसे स्टैंडर्ड EXE, एक्टिव एक्स DLL, एक्टिव एक्स EXE क्या होता है, एक्टिव एक्स कंट्रोल क्या होते हैं, एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट EXE। अब ये बहुत सारे इसके डॉक्यूमेंट ओपन जब करते हैं वीबी के, हमें ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, इन सब के अलग अलग काम है, यूजेस हैं इनके, उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ लिया जाता है। एड इन, वीबी एप्लीकेशन विजार्ड, IIS, DHTML एप्लीकेशन, ये सारे इसके टूल बार, टूल बॉक्स, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, फॉर्म लेआउट विंडो, इमीडिएट विंडो, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। डॉकिंग विंडोज़ क्या होती हैं, ये भी वीबी के कॉन्सेप्ट हैं। अब इसमें टूल बॉक्स जो होता है उसके सारे ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, ये सब आपको पता करना है इनके क्या क्या काम होते हैं। ऑब्जेक्ट नेमिंग, कन्वेंशंस और इवेंट प्रोसीजर, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल कौन कौन से बना सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट हम कैसे बनाते हैं, मेन्यू एडिटर में क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं, एडवांस में जैसे DB कॉम्बो, ADO, DC, DB ग्रिड, ये सब चीज़ें हम कैसे यूज़ करते हैं, इनके क्या क्या काम हैं, ये आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। देन बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम, इसके रिकॉर्ड, ADT टाइप्स कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, फिर कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए क्लासेस, पैकेज क्या होते हैं, ऊप का नॉलेज, इनहेरिटेंस, क्लासेस और सब क्लासेस, हेडर फाइल्स, फंक्शन टेम्पलेट और ओवरलोडिंग। अब ये सारी तरह के डेटा स्ट्रक्चर हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे स्टैक, क्यू, लिस्ट, ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्रीज, एक्सेप्शन हैंडलिंग, नोटेशन एफिशिएंट एल्गोरिदम सॉल्यूशन, और डेटा स्ट्रक्चर्स में स्पार्स एरे, सर्चिंग सॉर्टिंग की सारी टेक्निक। तो ये सब चीज़ें भी आपको अच्छे से पढ़नी है। वीबी के साथ में प्रोग्रामिंग में हम डेटा स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आ गया। और अब प्रोग्रामिंग C++ में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो इसके सारे कॉन्सेप्ट जैसे डेटा हाइडिंग, डेटा इनकैप्सुलेशन, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है, कॉन्क्रीट क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स, कि ऊप्स की एडवांटेज क्या है, कंपेयर करें अगर हम प्रोग्रामिंग अदर मेथडोलॉजी से, जो पहले की प्रोग्रामिंग थी उनके कंपैरिजन में। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट क्या क्या है, क्लास को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, मेंबर कौन कौन से होते हैं, क्या क्या मेंबर होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ये 3 तरह के जो मेंबर्स हैं इनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, मेंबर को क्लास में कैसे डिफ़ाइन करेंगे, और आउटसाइड द डेफिनेशन हम कैसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके मेंबर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट में पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, डी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। अब कंस्ट्रक्टर में देखो सारी चीज़ें, डिक्लेरेशन करना, उसका डेफिनेशन देनी, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे उसको इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को, कंस्ट्रक्टर को कैसे ओवरलोड किया जाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन विद डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिक्लेरेशन डेफिनेशन हम इसकी कैसे देते हैं, इनहेरिटेंस में सारे तरह की इनहेरिटेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, बेस क्लास क्या होती है, डिराइव क्लास क्या होती है, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल,
प्राइवेट डिराइव्ड, पब्लिकली डिराइव्ड और प्रोटेक्टेडली डिराइव्ड क्लासेस। ये सब चीज़ें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको पूरी करनी है। डेटा फाइल हैंडलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? नीड फॉर ए डेटा फाइल, टाइप ऑफ डेटा फाइल, टेक्स्ट फाइल या फिर बाइनरी फाइल। बेसिक ऑपरेशन पता होने चाहिए फाइल के क्रिएट करना, उसको राइट करना, रीडिंग और मैनिपुलेशन के लिए। बाइनरी फाइल के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबव C++ फाइल हैंडलिंग। अब इसमें देखो क्या होता है कि कंपोनेंट ऑफ C++ में विद फाइल हैंडलिंग आपको पॉइंटर पढ़ने हैं। पॉइंटर में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, न्यू ऑपरेटर क्या होता है, डिलीट क्या होता है, पॉइंटर एरे क्या होते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर और पॉइंटर टू एन एरे, ये सब चीज़ें इनकी क्या डेफिनेशन होती है। डी रेफरेंस जो ऑपरेटर हैं, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे। यहाँ तक आपके प्रोग्रामिंग का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है और ये मान लो आपकी प्रोग्रामिंग का एक अच्छा और कंप्लीट नॉलेज आपको यहाँ पे चाहिए जिससे आप क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। देन शुरू हो जाता है फोर्थ सब्जेक्ट DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिलेशन क्या होते हैं, टेबल क्या होती हैं, टपल क्या होते हैं, रोज़, फील्ड क्या होती हैं, डेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग क्या है, नंबर, डेटा वैल्यूज़, डेटा इंटीग्रिटी, डोमेन क्या होते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कैंडिडेट की, मतलब सारी तरह की कीज़ हम कैसे निकालते हैं, ऑल्टरनेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं, फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, BCNF, ये सारी नॉर्मल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। कमर्शियल जो डेटाबेस सिस्टम है बैकएंड का, ओरेकल, MS SQL, DB2, MySQL, Sybase, Ingres, अब इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कौन सी कंपनी ने इनको बनाया, कब इनको यूज़ में लिया जाने लगा, कौन सा सबसे पहले आया था, लेटेस्ट कौन सा है। फ्रंट एंड जो सॉफ्टवेयर हैं, ओरेकल डेवलपर, विजुअल बेसिक, विजुअल C++, पावर बिल्डर, डेल्फी, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ओरेकल जो है, ओरेकल के बारे में देखो इंट्रोडक्शन, उसके वर्जन्स, 2 टायर 3 टायर सपोर्ट, इंटरफेस ऑफ ओरेकल, लॉगिन स्क्रीन क्या होती है, एंटरिंग नेम और पासवर्ड, मतलब ये कैसे करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। देन शुरू हो जाती है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें DML की कमांड कौन कौन सी हैं, DDL की कमांड कौन कौन सी है, और DCL की कमांड कौन सी है, और TCL की कमांड कौन सी है। इन कमांड के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब इन कमांड्स को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे सेलेक्ट जो स्टेटमेंट है, सेलेक्ट वाले कीवर्ड को कैसे अप्लाई करते हैं, ऑल द कॉलम, किसी स्पेसिफिक कॉलम को लेने के लिए, किसी हेडिंग को लेने के लिए, तो इस तरह से हम इनको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। इन ऑपरेटर क्या होता है, लाइक ऑपरेटर, इज़ नल जो कंपैरिजन है वो कैसे करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट, फिर लॉजिकल ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती हैं, ऑर्डर बाय जो ऑपरेटर है वो हम कैसे यूज़ लेते हैं, कॉलम को अलाइज नेम देना हो तो कैसे देंगे, टेबल को अलाइज नेम देना है तो कैसे देंगे, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। देन फंक्शन ऑफ SQL, तो SQL पे जो जो फंक्शन हम बना सकते हैं, डेटा पे हम जो जो फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं वो सारे फंक्शन, फॉर एग्जांपल इनिट, कैप, अपर, ट्रिम, लेंथ, इंटीआर, ट्रंक, राउंड, मोड, वर्किंग विद द डेट्स, मंथ्स बिटवीन, नेक्स्ट डेट, ऐड मंथ्स, इनके बारे में मतलब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर वो ये पूछ ले कि ट्रिम फंक्शन क्या यूज़ में लिया जाता है तो आपको इसका पता हो कि ये कैसे काम करता है। अब इसके जो ग्रुप जितने भी सारे फंक्शन होते हैं एवरेज वाले, तो मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट, डिस्टिंक्ट करने के लिए क्या होता है, काउंट स्टार का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी आपकी किससे रिलेटेड है, ये सारी आपकी SQL जो क्वेरी लिखते हैं उस टाइम पे ये सारे यूज़ में लिए जाते हैं। अब आता है कि जब टेबल्स, मल्टीपल टेबल होती हैं, उनके डेटा को हमें ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन भी जो है हम पढ़ते हैं, जैसे इक्वी ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कैसे ये ज्वाइन जो है होता है और हमें डेटा कैसे मिलता है। अब ये DML मतलब सारी की सारी चीज़ें, टेबल में अगर हमें कुछ मैनिपुलेशन करना है हम क्या क्या कमांड को यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, तो नॉट नल करेंगे तो वहाँ पे नल अलाउड नहीं है, प्राइमरी की के कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, फॉरेन की के क्या होते हैं, वो सब चीज़ें, टेबल को क्रिएट करना हो
कोई रिलेशन बनाना हो, किसी टेबल को के अंदर कोई सब क्वेरी को यूज़ करके हमें कोई टेबल क्रिएट करनी हो, वो सब चीज़ें। और एग्जिस्टिंग अगर कोई टेबल है तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। अब बात आती है बिजनेस कंप्यूटिंग की। ये डेटाबेस के अंदर ही हम पढ़ लेते हैं, जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ यूज़र इंटरफेस डेटाबेस क्या होते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल, इनके ऊपर आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है हमें। डेटा डिक्शनरी, डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग क्या होती है, और मेटा डेटा क्या होता है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बारे में। और यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या होती है। जो टेबल के ऊपर हम रिलेशन बनाते हैं, 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी, वो सारे इनके मतलब क्या होते हैं, एंटिटी सेट क्या होते हैं। तो एडवांस्ड जो DBMS है, डेटाबेस डेवलपमेंट की जो मेथोडोलॉजी है, वो सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, इन सब के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू हो जाता है वेब डेवलपमेंट। DBMS के बारे बाद में नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो वेब डेवलपमेंट। इसमें देखो पहला जो है HTML DHTML। तो HTML के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल इन्होंने हेडिंग नहीं दी, सिर्फ इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या चीज़ें और कवर करनी है, हम कितना डेप्थ तक जा सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ HTML, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन तो बताना ही है, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के बाद HTML क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ HTML DHTML डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, स्टिचिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट, विंडोज़ और ब्राउज़र के बीच में, कंटेनर टैग क्या होते हैं, MPT टैग, एट्रीब्यूट, बेसिक जितने भी टैग हैं उन सब टैग के नाम दे रखे हैं। देखो HTML हेड, टाइटल, बॉडी, जो हेडिंग होती है H1 से लेके H6 तक, एट्रीब्यूट, अलाइन, फ़ॉन्ट क्या होता है, एट्रीब्यूट, बेस फ़ॉन्ट, स्मॉल, बिग, कलर, सब, सुप, स्ट्राइक, BIUEM, ब्लॉक, कोट, इन सब को लेके इन्होंने टैग के नाम तक इन्होंने दे रखे हैं। फिर एंकर टैग AHREF, ए नेम, ठीक है। HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, उसका अलाइनमेंट कैसे होगा, विड्थ क्या होगी, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। अब वेब पेज ऑथरिंग जो है यूजिंग HTML, टेबल के सारे टैग, फ्रेम्स के अंदर आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हो, वो सारी चीज़ें, सारे फ्रेम के अंदर यूज़ आने वाले टैग्स, डेटा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो मॉडल है उसके अंदर आपको डायनामिक HTML डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का इंट्रोडक्शन, साथ में इसके कॉन्सेप्ट, इसकी इम्पोर्टेंस। और अब उस वेब पेज को स्टाइल देने के लिए CSS भी HTML की तरह एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के अब इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। जैसे CSS के बारे में आपको सारी चीज़ें, फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है, फ़ॉन्ट स्टाइल, लेटर स्पेसिंग, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट इंडेंट, बस ये देखना आपको। इतना डिस्क्रिप्टिव में जो ये सिलेबस दे रखा है, इस वजह से ये सिलेबस थोड़ा बड़ा लगता है हमें, बट ये हमें भी एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, हम कोई चीज़ को छोड़ के नहीं जाएंगे। और एटलीस्ट आपको अगर यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि बॉर्डर प्रॉपर्टी, तो आपको ये ज़रूर पढ़ के जानी है। क्वेश्चंस इनमें से आने के चांसेस 70 से 80% है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो जो सिलेबस में दे दिया उसे तो पढ़ना ही है, एक्स्ट्रा जो उसकी चीज़ें हैं वो भी हमें कवर करनी है। XML के बारे में अब अगली लैंग्वेज शुरू हो गई, XML। XML के फीचर क्या है, इस जो HTML XML डॉक्यूमेंट के बारे में हमें सारे इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या चीज़ें, हम कैसे डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करते हैं, एलिमेंट और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डिक्लेरेशन हम XML का कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देन जो लैंग्वेज आती है ASP लैंग्वेज में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट, ASP एक्टिव सर्वर जो पेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, फीचर क्या है। ऑपरेटर में देखो अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, स्ट्रिंग ऑपरेटर और इसके फंक्शंस में ये सारे फंक्शन, ये सब फंक्शन आपको पढ़ने हैं। C बाइट, C इंट, C str, ये करके यहाँ तक ये सब चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है। जो जो दे रखी हैं वो तो कंपलसरी ही आपको पूरी करनी है। फिर आती है वेब स्क्रिप्टिंग, इसमें VB स्क्रिप्ट। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज हमें पढ़नी है, तो पहली है VB स्क्रिप्ट। VB स्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें कि लूप्स कैसे अप्लाई करते हैं,
वीबी स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स या सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उनको डिक्लेयर करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं, मैसेज बॉक्स को कैसे लगा सकते हैं, उसका क्या कोड होता है, उसमें बटन कैसे दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। देन आती है जावा स्क्रिप्ट की भी हिस्ट्री, और HTML के साथ में हमें जावा स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ लेना है, उसके मेथड और इवेंट हैंडलिंग। अब इसमें कंप्लीट आ जाती है जावा स्क्रिप्ट, एरे ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो, लूपिंग विद लूप, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें छोड़ के जाना है, ठीक है। देन आता है मल्टीमीडिया और ऑथरिंग टूल्स। अब ये एक अलग सब्जेक्ट है, अलग टॉपिक है। आपको बेसिक ग्राफिक जो डिवाइसेस होती है उनके बारे में पता होना चाहिए, मॉनिटर, डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन, ग्राफिक एक्सीलेटर जो कार्ड होता है, फिर डिजिटल इमेजेस क्या होती है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इमेज के कौन कौन से फॉर्मेट हैं, ठीक है, ग्राफिक्स के कौन कौन से फॉर्मेट हैं, थ्योरी ऑफ डिज़ाइन क्या है, लाइन, स्पेस, टेक्सचर, कलर, टाइपोग्राफी, लेआउट, कलर हार्मोनी, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, एनिमेशन क्या होता है, मॉर्फिंग और एप्लीकेशंस ये सब क्या होते हैं, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, इन दोनों ही सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें लेयर्स होती हैं, जैसे फोटोशॉप में आप देखोगे तो लेयर्स ऑप्शन मिलते हैं, चैनल मास्क मिलते हैं, पेंटिंग और एडिटिंग, ओपेसिटी कंट्रोल करना, प्रेशर, एक्सपोजर, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका क्या काम है। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया क्या है, पिक्चर, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो क्या है, साउंड के अंदर आपको सारे एक्सटेंशन, कौन कौन से साउंड के एक्सटेंशन होते हैं, कौन सी फाइल्स होती हैं, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, मिडी प्लेयर क्या होता है, साउंड फाइल के फॉर्मेट क्या होते हैं, मिडी, वेव, MP3, ASF, और पिक्चर और ग्राफिक इमेजेस, इन सब के बारे में। मूवी फाइल फॉर्मेट क्या होती है, AVI, इनके सबके फुल फॉर्म भी आपको करने हैं। देन जिन लेयर्स का और इनका हमने बात की थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। लास्ट जो पोर्शन आता है वो आता है नेटवर्क का। नेटवर्क में देखो ARPANET, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ नेटवर्किंग का, इंटरनेट, इंट्रानेट, वो सारी चीज़ें, इंटरस्पेस क्या होता है, इंटरस्पेस अभी काफ़ी फेमस है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़ में हम चैनल, बॉर्ड, बैंडविथ, हर्ट्ज़, किलो हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़, डेटा ट्रांसफ़र की रेट, BPS, KBPS, MBPS, इन सब की फुल फॉर्म्स, इनके बारे में, इनकी क्या क्या स्पीड होती है, कितनी स्पीड हमें यहाँ पे मिलती है। ट्रांसमिशन अगर हम करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे तो वायर्स की रिक्वायरमेंट है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो लिंक, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज, और इनकी लेंथ कितनी हो सकती है, रिपीटर हमें कब रिक्वायर्ड होते हैं। नेटवर्किंग में यूज़ आने वाली सारी डिवाइसेस, मोडेम, RJ कनेक्टर, ईथरनेट कार्ड, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। टोपोलॉजीज, बस, स्टार, ट्री और लैन, मैन, वैन के सारे कॉन्सेप्ट। प्रोटोकॉल में PPP, टेलनेट, इंटरनेट, वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM, CDMA, WLL, 3G, SMS, वॉइस मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब के बारे में। फिर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में साइबर लॉ क्या, कौन कौन से हैं जो हमें सिक्योरिटी देते हैं, फायरवॉल क्या होती हैं, कुकीज़ क्या होती हैं, हैकर और क्रैकर क्या होते हैं। और लास्ट में आता है वेब पेजेस, HTML, EML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, HTTP, डोमेन नेम्स, URL क्या होते हैं, प्रोटोकॉल एड्रेस, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर और वेब होस्टिंग। अगर पोर्ट नंबर है तो पोर्ट नंबर, वो सारी चीज़ें हमें एक अच्छी नॉलेज के साथ में यहाँ पे कवर करनी होती है। और ये पूरा कंप्लीट आपका लगभग 3 पेज का सिलेबस है। बट ये इतना बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि ये पूरा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कितना डेप्थ तक कवर करनी है, सारी चीज़ें इसमें एकदम अच्छे से दी हुई हैं। इस सिलेबस को रेफरेंस मान के ही आपको अपनी तैयारी जो है वो शुरू करनी है। कम आप कर नहीं सकते, और एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट होते हैं, रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो सब आपको कवर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप अब इसका एक प्रिंट आउट ले लो, और प्रिंट आउट लेने के बाद आप अपनी तैयारी को आज शुरू करोगे, या आप बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कर भी चुके हैं, उन्होंने अपने सिलेबस पूरे भी कर लिए हैं। बट अगर आप तैयारी आज शुरू करना चाह रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी 3-4 महीने, 5-6 महीने का टाइम मिल जाएगा, वैकेंसीज अभी आई हैं, ठीक है। बट ये ध्यान रखना ज़्यादा डिले नहीं होगा,
ठीक है, ज़्यादा डिले नहीं होगा। आपको इतना बड़ा सिलेबस कवर करके चलना है और बीटेक में, एमसीए में, बीसीए में आपने कुछ ना कुछ पोर्शन पूरा कर भी रखा होगा, तो आपको रिवीजन करना है, अच्छी बुक्स के साथ में इसकी तैयारी को शुरू करनी है, तब जाके हम टाइम पे इसका सिलेबस कर पाएंगे और ये पूरा सिलेबस जो है वो एक अच्छे लेवल पे हम तैयार कर पाएंगे। तो आप इस सिलेबस की कॉपी अगर लेना चाहते हो, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और डिले नहीं करना। अब आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और पेपर जब तक नहीं हो जाता, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितने पेपर नवोदय ले चुका है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ों पे हम एग्ज़ाम तक साथ में बने हुए हैं, क्वेश्चंस करेंगे, तैयारी करेंगे और लेवल चेक करते रहेंगे बीच बीच में हमारी तैयारी किस दिशा में जा रही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है वो आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।